दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन पेमेंट को लेकर के मेरे पास में लगातार काफ़ी सारी कमेंट आ रही हैं, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं कि सर पेंशन का पैसा कब से पीएफएमएस में लगना शुरू होगा, पेंशन का पेमेंट कब तक बैंक खातों में आएगा। पूरी कंप्लीट जानकारी वीडियो के एंड तक आप सभी को मिलने वाली है। आज का ये वीडियो यूपी के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन लाभार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं आगे वीडियो को कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, यूपी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने का पेंशन पेमेंट बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है। जिन लाभार्थियों को नहीं मिला है उनका पेंशन पेमेंट भी धीरे धीरे करके ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, जनवरी फरवरी मार्च महीने का पेंशन पेमेंट आप सभी को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये 3 महीने के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाले हैं। अब ये पेंशन पेमेंट कब से पीएफएमएस में लगना शुरू होगा, कब से बैंक खातों में आना शुरू होगा, आप सभी को वीडियो के एंड तक जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, यूपी में 1 करोड़ से अधिक पेंशन लाभार्थी पेंशन का लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं, जिनमें कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन लाभार्थी शामिल हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, सभी पेंशन लाभार्थियों को अब पेंशन पेमेंट डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। यानी कि आपके बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई का लिंक होना बेहद जरूरी है, तभी आपको पेंशन पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से भुगतान किया जाता है। पहले क्या होता था कि पेंशन पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ट्रांसफर किया जाता था पैसा, लेकिन अब आधार कार्ड के जरिए पेंशन पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका जो आधार कार्ड है, आपकी पेंशन में आधार सत्यापन होना चाहिए, आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड से केवाईसी बैंक में होनी चाहिए, तभी आपको पेंशन पेमेंट आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। तो अब जान लेते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च महीने का पेंशन पेमेंट वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन लाभार्थियों को कब तक मिलने वाला है। वैसे मैंने इस विषय पर काफ़ी सारी वीडियो बना करके अपलोड की गई हैं, लेकिन मेरे पास में लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट देखने के लिए मिल रही हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो और लेकर के आया जाए। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, पेंशन का पेमेंट आप लगभग मान के चलिए यहाँ पर 10 मार्च 2025 से पेंशन पेमेंट पीएफएमएस में आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, होली का त्यौहार है 14 तारीख का, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। होली से पहले पहले यहाँ पर पेंशन पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन लाभार्थियों का। तो मान के चलिए यहाँ पर 10 मार्च 2025 से पेंशन पेमेंट पीएफएमएस में आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, और 15 मार्च तक पेंशन पेमेंट पहले पहले आपके बैंक खातों में भी रिसीव हो सकता है। लेकिन ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनका पेंशन पेमेंट लेट मिला था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने का जाकर के जनवरी में मिला है या फिर फरवरी में मिला है, तो उन लाभार्थियों को पेंशन पेमेंट अप्रैल महीने में ही मिलने वाला है। उन लाभार्थियों को यहाँ पर पेंशन पेमेंट जल्द नहीं मिलेगा। ऐसे पेंशन लाभार्थियों को मिलेगा जिन लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने का पेंशन पेमेंट जाकर के दिसंबर में मिल गया था या फिर जनवरी में मिल गया था। उन लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का पेंशन पेमेंट 15 मार्च तक मिलने की संभावना है। 15 मार्च से पहले पहले पेंशन पेमेंट बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को बेहद खास ध्यान रखना है, जिनको यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की एडवांस किस्त मिल चुकी है। जैसे कि एक हमारी पेंशन लाभार्थी हैं, मैं खुद ही हूँ, मुझे यहाँ पर जो है पेंशन पेमेंट पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का जाकर के अक्टूबर महीने में मिला था 3000 रुपये। उसके बाद में मुझे पेंशन पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का भी यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन पेमेंट के साथ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि 9000 रुपये की राशि मेरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो अब मुझे जो है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का पेंशन पेमेंट नहीं मिलेगा, केवल मुझे यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का जो पेंशन पेमेंट उसके साथ में ही यहाँ पर 6000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। तो अब मुझे जो पेंशन पेमेंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा अप्रैल, मई और जून महीने का, जो कि जुलाई में जाकर के मिलने की संभावना है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनको एडवांस किस्त मिल चुकी हैं, उन लाभार्थियों को पेंशन पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का यहाँ पर हरगिज नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो में जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।